तो दोस्तों, हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो, जब चाहो कितना अच्छा भी गाता हो, लेकिन जब पहली बार कोई स्टूडियो जाता है तो इसके मन में कोई भावना नहीं होती है कि कैसे मैं गाऊंगा, यार कैसे क्या होगा। क्योंकि ऐसे नॉर्मली सब लोग सोचते हैं कि मैं यार दोस्तों के बीच गाता हूँ। मेरे पास कॉल आता है, जब मैसेज आता है तो भैया मैं स्टूडियो पे गाया हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं घर पे गाता हूँ, स्कूल पे भी गाया हूँ, लेकिन आज तक स्टूडियो नहीं गया हूँ। तो आज मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। एक तरह से आदमी को ये रहता है कि बहुत मतलब खुशी की बात है कि मैं पहली बार स्टूडियो जाऊंगा। तो होता क्या है, देखिए, पहली गलती तो ये होती है कि पहले आपको खुशी होती है और खुशी में आप लोग अंधे हो जाते हैं। आप हो चाहे हम हो, क्या होता है फटाक से गाना आएगा और हम लोग ना ही उसको रियाज नहीं करेंगे, रियाज करेंगे नहीं, और बिना रियाज किए स्टूडियो में लेके पहुंच जाएंगे। स्टूडियो में लेके पहुंच गए और क्या होता है कि हम लोग तो नॉर्मली गाना गा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि कान में म्यूजिक बजता है। तो जब कान में म्यूजिक बजेगा, आज तक अगर आप म्यूजिक के साथ नहीं गाए हैं तो आपको प्रॉब्लम तो होगी होगी। सोचेंगे कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तो अभी तो देखिए, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है कि सिर्फ साउंड बजेगा। अभी आपको, जब आप अच्छे कलाकार हो जाएंगे ना, जब अपने आप से खुद सोचेंगे कि मैं परख लूं, तो उससे भारी आपको दुविधा का सामना करना पड़ेगा। जो कि आपको बता दें कि आपके कान में म्यूजिक के साथ साथ आवाज़ भी दी जाएगी, ताकि आप अपने गाने को किस स्केल में गा रहे हैं, कहाँ फट रहा है, क्या हो रहा है, ये म्यूजिक डायरेक्टर भले ना पकड़े, लेकिन आपको पकड़ लेना है। आपका गाना आपसे ख़राब ना हो, ये आपको देखना है। बाकी सब तो जो बैठे रहेंगे, जो म्यूजिक डायरेक्टर हो, तो देखेंगे ही। तो मिस्टेक ये हो जाती है कि अगर कहीं बाय द वे साउंड चालू है, तो क्या होता है यार, ये तो मेरा ही, मतलब मेरा ही आवाज़ मेरे ही कान में सुनाई दे रहा है। तो थोड़ा सा यार सोचना पड़ जाता है क्या हो रहा है, तो मैं सोचा ही नहीं था। तो जो कि वो सही है, वही आपको खुद से उसके साथ में गाना है, आपको सुनना है, आवाज़ स्केल मिलाना है। तो आप हड़बड़ा जाएंगे कि यार मेरा आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा है और प्लस म्यूजिक भी साथ में, और उसी के साथ में मुझको रिदम पे गाना भी है। तो ये प्रॉब्लम तब बहुत भारी प्रॉब्लम होती है। तो जो कि अगर आप फर्स्ट कलाकार हैं ना, तो आप सब डराइए मत। एक दो बार गलती हो रहा है तो ये नहीं कि पीछे हट जाइए, आप लोग काम कीजिए, लेकिन फिर भी हाँ, पूछ लीजिए किसी से कि हाँ मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और एक बात और कि अगर आप, बहुत ऐसे सिंगर होते हैं कि जो प्रॉब्लम होता है, ये तो आवाज़ जो आता है ना, तो प्रॉब्लम होता है। तो आप सब अगर आवाज़ पे नहीं गा रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक सलाह दे रहा हूँ, आप लोग बोल दीजिए कि मेरा जो आवाज़ है कान में आ रहा है, बस म्यूजिक आए, आवाज़ ना आए। तो उससे क्या होता है कि आप गाएंगे तो ठीक है, लेकिन क्या है कि अपना स्केल नहीं मिला पाएंगे। फिर भी आप गाएंगे, फिर उस पर ऑटोटोन सेट होगा, मान लीजिए स्केल सारा चीज़ वगैरह सेट हो जाएगा, जो भी है प्लगइन। और लेकिन अंतरा में गाएंगे ना, तो अंतरा में अगर आपका स्केल चेंज होता है तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा और आपके चलते फिर म्यूजिक डायरेक्टर को भी झेलना पड़ेगा। तो पहला नंबर तो देखिए, पहला नंबर फर्स्ट बात आपको बता दें कि पहला नंबर तो आपको रियाज करके जाना है घर से। कितना दिन? तो 2 से 3 दिन ट्रैक बजाकर उस गाने का। आप लोग ट्रैक यूट्यूब पे आजकल जान ही रहे हैं कि हर गाने का ट्रैक उपलब्ध है, नहीं ओरिजिनल तो डीजे ट्रैक तो उपलब्ध है। तो उस पर आप रियाज कर लीजिए, तब आप जाएंगे स्टूडियो में तो अच्छे से गा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी जो नए नए कलाकार हैं, चलिए बहुत बात है वही। अभी जो नए नए कलाकार हैं, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, नए कलाकार हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं पहली बार गाने को, तो क्या ऐसे आपको जाना चाहिए। तो जो मैं बात ये बोला हूँ, ये सबके लिए बोला हूँ, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी, किसी भी गाने को नहीं कहा जाता है स्टूडियो में। देखिए, एक जो गाना होता है हम लोग गा देते हैं, उसी को अब दोबारा गाएंगे जैसे तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं होती है, रियाज का जो फ़ायदा होता है बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप रियाज कर लेंगे किसी गाने को 1 से 2 दिन, तब जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में एक लड़का आया था लखनऊ का, देखें, कल्पना किए थे कोई कि नहीं गा पाएगा। कल्पना तो कर लिए होंगे कि नहीं गा पाएगा, वो सबको ही कर लिया था, कमेंट में बहुत सारा कमेंट भी आया था। लेकिन पता है आपको, वो गाया और ठीक ठाक ही गाया, लेकिन ये है कि मेहनत किया। तो ये बात आप याद रखिएगा कि आपको रियाज कर लेंगे तो रियाज का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जैसा कि वो लड़का अभी हिंदी बोलता था, ठीक है, ज़्यादातर हिंदी बोलता था, तो उसका ज़बान खुला नहीं था क्योंकि वो शहर से था, लखनऊ से। तो गांव में आया था, भोजपुरी सुनता था, लेकिन कहने का मतलब है कि होता है ना कि आदमी कभी गाता होता नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। जैसा कि वो
मैं तो समझा कि यार गाता होता होगा, लेकिन बता दे आपको कि वो ना ही कभी स्कूल पे गाया है ना ही घर पे गाया है, ऑटोमेटिक फीलिंग आ गई थी। तो ऑटोमेटिक फीलिंग भी नहीं लानी चाहिए, और काम करने लायक हो तभी करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे हो सके, अगर 10 लोग कहते हैं अच्छा है, 10 लोग कहते हैं उसकी बात नहीं, हम लोग 10 लोग के बीच में सुना पा रहे हैं अपना जो ये सर है उठ रहा है कि झुक रहा है, ये आपको ध्यान देना है। अगर झुक रहा है तो समझिए कि आप झुक गए हैं। अगर आपका सर उठ रहा है और आपके सर उठने से आपके अच्छे से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है या फिर कुछ दिखता है वैसा, तो आप काम कीजिए। मैं पूरा कहता हूँ, अगर नहीं है वैसा तो मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसी जगह पर बहुत सारा काम है, सिर्फ यही एक काम नहीं बाकी है, बहुत सारा काम है। पढ़िए लिखिए और अच्छा इंसान बनिए, अच्छा नहीं बड़े से बड़े पोस्ट पे जाइए। बहुत सारा नौकरी धरा हुआ है, बस पढ़ाई कीजिए। और नहीं कुछ रहा है तो पढ़ाई तो कभी बामा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ तो आप करिए लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, हमारा बताना फर्ज है तो एकदम जरूर बताएंगे। दोस्तों मैं ये बात आप सबको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का स्टूडियो आप लोग जान रहे हैं। तो मैंने बहुत लोगों को गवाया है और तुरंत गैस किया है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे ये लोग मिस्टेक कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो बहुत लोगों को मैं देखा हूँ और बहुत टूटे फूटे सिंगर को मैं गवा चुका हूँ और मेरा अभ्यास हो गया है। और हाँ, मैं जो कहना था जिसके लिए तो मैं मेन पॉइंट था वो तो भूल ही रहा था। देखिए ध्यान रखिएगा, कोई भी गाना हो, ठीक है, म्यूजिक अगर जिस लेवल से हो ना, तो आप लोग ऐसे लेवल से गाइएगा कि आवाज़ फटे मत। बहुत ऐसे सिंगर होते हैं जो म्यूजिक स्लो होता है तो हाई स्केल से गाते हैं, लो स्केल से गाते हैं। तो इसका आपको ध्यान नहीं देना, हाई स्केल से गाना गाएंगे तो बड़का वो इस्मार खान हो जाएंगे, ऐसा वो ना बात नहीं है, ठीक है। आप लोग जब भी गाएं तो म्यूजिक पे एकदम अपने बराबरी स्केल से गाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कभी हाई गाएंगे कभी लो गाएंगे तो प्रॉब्लम किसी और को नहीं, सिर्फ आपको होगा। मैं भी थोड़ा सा मिस्टेक पहले करता था, हाई स्केल में किसी भी गाने को हाई स्केल में मार देता था, लेकिन मारने के बाद आवाज़ कितना भी मिक्सिंग हो तो फटता है। तो इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, किसी भी गाने को किसी भी म्यूजिक पे उसके लेवल से गाएंगे तो मिक्सिंग भी अच्छी होगी। और आपका गला जब आप हाई स्केल से गाएंगे ना तो क्या होता है कि गले में भी खराबी आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, फटने लगता है। आप लोग शुद्ध मन से 2 गाना भी नहीं गा पाएंगे। जैसा मैं जब हाई स्केल से कोई मतलब मैं ही गाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 उतने में मेरा पूरा फेल हो जाता है। तो आप सब इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी गाने को उसी लेवल से गाएं जिस लेवल से आपकी क्षमता हो। ओवर क्षमता दिखाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। जो ओवर होता है मतलब जो ओवर हो जाता है वही काम गोबर हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और आप किसी भी इस गाने को म्यूजिक के हिसाब से उसी अंदाज में गाएं कि ताकि मैं अंतरा भी उसी लेवल में उठा सकूं। नहीं तो मान लीजिए अंतरा तो मुखड़ा आप बड़े लेवल से उठा दिए और अंतरा में जाके दब गए, तो होता है ना कि लेवल मिल नहीं पाएगा। जब लेवल मिलेगा नहीं तो अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सब ध्यान दीजिए कि मुखड़ा जिस स्केल से उठा रहे हैं उसी स्केल से अंतरा भी उठा लें म्यूजिक के हिसाब से। बस ये बात ज़रूरी है और ये बात बहुत बतानी ज़रूरी थी। मैंने इसी के लिए मेन पॉइंट का वीडियो बनाया था और बाकी सब जो आपकी बात थी उस वो तो मैं कह ही दिया। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है जानकारी है आपको अच्छा लगा होगा और सुनने में आपको काफ़ी पसंद आएगा और आप पहली बार जाएंगे तो आपके साथ ऐसा गुजरेगा। और जैसा भी अगर आपके साथ कुछ गुजरा है, अगर आप पहली बार गाए हैं स्टूडियो में तो आपको कैसा फील हुआ है, कैसा अनुभव हुआ है, क्या उस दिन सोचे होंगे, क्या नहीं सोचे हैं। लोग तो यही सोचते हैं कि ज़्यादातर कि मैं भी अरे यार इससे फलाना से तो अच्छे गाता हूँ, कुछ तो रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा ऐसा वैसा। तो सब सही है, सबके मन में यही भावना होती है, हम हो आप हो कोई भी हो, तो बस लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत है। आवाज़ कितना भी अच्छा उससे मायने नहीं रखता है, मायने रखता है अपनी पब्लिसिटी से, मायने रखता है कि हम किस जगह पे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे और आगे बढ़ेंगे। तो ये है, ठीक है। तो आप सब बस मेहनत कीजिए और अपने पैरों पे खड़ा होने की सोचिए, ठीक है। दूसरे के पैर पे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई खड़ा होने नहीं देता। मान लीजिए बाय द वे कुछ समय तक खड़ा हैं आप, लेकिन अब वो चला जाएगा तब गिर जाएंगे नीचे। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप अपने पैरों पे खड़ा होइए। तो जो भी आपका राय होगा कमेंट, अगर आप स्टूडियो में चले गए हैं तो प्रथम बार गए थे तो आपका रिएक्शन कैसा था, आपका जो फील कैसा था ये ज़रूर बताइए। और जो न्यू सिंगर है पहली बार जाने की सोच रहे हैं तो जो मैं बता चुका हूँ वो होगा आपके साथ, और नहीं होगा तभी आप बताइएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ,
दोस्तों ऐसे ही जानकारी पाने के लिए और बहुत सारे आपको बता दें कि राइटिंग भी किया जाता है, तो आपको बहुत सारे सॉन्ग भी इस चैनल से गाने को मिल जाएंगे। तो अगर आप एक सिंगर हैं, कलाकार हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपके भाई का चैनल है और आप लोग मेरे एक फैमिली हैं और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलिए, आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।